मैंने इनको आके बोला कि मैं यूट्यूबर वगैरह हूँ, तो भाई और डिस्काउंट कर दिया मेरे लिए। सबसे जो मस्त लगा मुझे इस रूम का भाई व्यू है। भाई यहाँ पे ऐसे रोड पे कपड़े सुखा रहे हैं। पैसे को ना आपने कभी आग लगाते देखा है? आज वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। 53,000 रुपये मैंने दिया है भाई एक वीज़ा के लिए। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वीज़ा मेरे लाइफ का होगा भाई, 53,000 रुपये। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल आज मेरा पहला दिन है कोनाक्री गिनी में, और जिस हॉस्टल में हम लोग रह रहे थे, जिस होटल में हम लोग रह रहे थे, वहाँ पे फ्री ब्रेकफास्ट था। तो हम लोग फ्री ब्रेकफास्ट का आनंद उठाने के लिए सुबह सुबह पहुँच चुके हैं। सबसे अच्छी बात लगती है अफ्रीका की कि आपको फ्रेश फूड हमेशा मिल जाएगा, और साथ में कॉफ़ी और कुछ ब्रेड है। Probably this is all the breakfast they have. We also have eggs. They also have eggs, omelette. I ordered you omelet and fried egg. I know you very well. Omelette and fried egg. Okay, not bad. Pretty good. तो गाइज इस होटल से आप निकल रहे हैं यहाँ पे, और ये भाई साहब हमें लेके जाएंगे। लेकिन जरा दिखाता हूँ ये एरिया कैसा दिख रहा है। काफ़ी अच्छा है भाई, है ना। यहाँ पे एक्चुअली स्विमिंग पूल भी है एक, बट उसके अंदर तो कभी गए ही नहीं। और यहाँ से निकल रहे हैं सुबह के, अभी भाई 10 बजने वाले हैं। अच्छा दिख रहा है, ब्यूटीफुल सा ये होटल था। इसके लिए ब्रेडन, आई थिंक ब्रेडन, क्योंकि सारा होटल का जिम्मेदारी ब्रेडन लिया है। मैं तो कुछ देख ही नहीं रहा हूँ कितना पे किया नहीं किया। बाद में हिसाब होगा तो चलेगा पता कितना हुआ है भाई। प्रोबेबली लाइक $50-60 के आसपास का ये प्लेस होगा। कल भाई टैक्सी वाले से दिमाग ख़राब होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं होटल वाले टैक्सी को बुलाऊंगा। यही भाई सब हमें लेके जा रहे हैं हर जगह। आज सस्ती में बात हो गई भाई हमारी। भाई मैं इसको दे रहा हूँ 2.5 लाख लोकल करेंसी, और 2.5 लाख में भाई ये मुझे एक्चुअली भी ले जा रहे हैं हम लोग लाइबेरिया की एम्बेसी, कि लाइबेरिया का वीज़ा लगवाना है हमें, और उसके बाद आइवरी कोस्ट की एम्बेसी, कि वो सब हमारी अगली कंट्री होने वाली है। तो ये सब लेके जाएंगे और हमें सिटी में छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग अभी फिलहाल रह रहे हैं एयरपोर्ट के पास। तो तकरीबन 2-3 घंटे की इनके साथ जर्नी रहेगी। उसमें भाई हम लोग दे रहे हैं 2.5 लाख। कल रात को सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव के लिए हमने दिया था 2,70,000, बताओ। तो आज पहली बार हमसे बात हो गई, सब कुछ हमने क्लियरली बात कर लिया पहले ही कि भाई इतने देंगे पैसे। मैं तुमको पहले बता रहा हूँ, कल की तरह दिमाग नहीं ख़राब करना है मेरा। तो ये आप सब कुछ बढ़िया है, अब चला जाए भाई। ये है कोनाक्री गिनी। ब्रदर हाउ डू यू से गिनी? इस गिनी गयाना गिनी गिने कोनाक्री, नॉट गिने कोनाक्री। चलो भाई साहब चला जाए। तो गाइस ये थी लाइबेरिया की एम्बेसी, एम्बेसडर डू रिपब्लिक डू लाइबेरिया। भाई वीज़ा मिल गया लिटरली 10 मिनट में। और जो वीज़ा फ़ी हमने पे किया भाई $350 दो बंदे का। जनरली जो मेरा वीज़ा फ़ी है $100 है, और ब्रिटेन का जो वीज़ा फ़ी है, सिंस यूएस चार्ज करती है $180 सबको, तो लोग भी चार्ज करते हैं $180, तो $180 देना पड़ा ब्रिटेन को। और भाई हमने दिया $20 एक्सप्रेस फ़ी, कि भाई 5 मिनट दे दो उन्होंने वीज़ा। लिटरली 10 मिनट में मेरे हाथ में लाइबेरिया का वीज़ा है। 10 मिनट पहले गया था और 10 मिनट में वीज़ा मेरे हाथ में है। मुझे भाई सिंगल एंट्री मिला है। ब्रिटेन ने $180 पे किया, तो उसको भाई मल्टीपल एंट्री मिलता है 3 साल का, सारे के सारे देश उसी तरह से देता है भाई। बट एक एंट्री काफ़ी है भाई, सिंगल एंट्री, और वैलिड है भाई 3 महीनों के लिए, और मैं 3 महीने रह सकता हूँ। मैं आपको नहीं दिखा सकता वीज़ा, क्योंकि वीडियो बंद हो जाता है, मतलब वीडियो को बंद कर दिया जाता है। स्टिकर नहीं है, सिर्फ एक स्टाम्प मारा है बड़ा सा, और पूरा पेज खा गया है। बस ये है भाई अपडेट लाइबेरिया का। $330 टोटल वीज़ा फी थी भाई, क्योंकि 180 ब्रिटेन का और 100 मेरा, 280। हमने भाई $70 पे किया है भाई एक्सप्रेस वीज़ा फी। $35 सॉरी, मुझे लगा $10 पे किया, नहीं $35 पे किया है। टोटल हमने पे किया $350, 180 ब्रिटेन का था, 100 मेरा था, तो हो गया आपका भाई 280 और प्लस $70 फॉर एक्सप्रेस वीज़ा फी। भाई यहाँ पर ना बाइक टैक्सी वाले बहुत सारे भाई, बहुत सारे यहाँ पे बाइक वगैरह हैं। ये देखो बहुत सारी भाई, लाइक आइदर चाइनीज़ बाइक है या तो फिर पुलिस। ओके भाई, पुलिस से प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा कैमरा कर लिया जाए नीचे, क्योंकि यहाँ पे भाई मिलिट्री शासन है, आपको पता ही होगा। तो गाइस लाइबेरिया एम्बेसी के बाद हम लोग चले गए आइवरी कोस्ट की एम्बेसी, और वहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर दिया। हालांकि भाई मैंने अप्लाई कर रखा था ये वीज़ा, बट कभी आया ही नहीं। और 2-3 महीने से अब तक भाई मैं, क्योंकि मैंने इस ट्रिप को तकरीबन 3 महीने पहले प्लान किया था, और आइवरी कोस्ट का कभी वीज़ा आया ही नहीं, तो फिर मैं गया नहीं। और अब मैंने कहा चलो भाई €70 गए मेरे, तो वापस से मैंने एम्बेसी में अप्लाई किया है। उन्होंने कहा शाम के 3 बजे आके ले जाना, तो उन्होंने 2 घंटे में हमारा ये वीज़ा प्रोसेस कर दिया। 2 घंटे में मिल गया आइवरी कोस्ट का वीज़ा, और 15 मिनट में लाइबेरिया का वीज़ा मिल गया। फिलहाल भाई एक वन ऑफ द बेस्ट होटल में आ रखे हैं। इस
देश के। बेसिकली बात क्या हुई कि ऑनलाइन बहुत सस्ता मिल रहा था भाई, लिटरली लाइक नॉर्मल जो होटल 50, 60, 70, 80 डॉलर का मिलता है, ये 120 डॉलर का मिल रहा था। और फिर मैंने इनको आके बोला कि मैं यूट्यूबर वगैरह हूँ, तो भाई और डिस्काउंट कर दिया हम मेरे लिए, एक डिस्काउंट कर दिया। और दूसरी बात भाई हमें एक बढ़िया सा बोला एग्जीक्यूटिव रूम देंगे, देखते हैं क्या देते नहीं देते, वो तो देखा जाएगा। फिलहाल ये भाई आप बाहर का नज़ारा देख सकते हो, यहाँ से भाई आपको एक्चुअली ओशन व्यू भी मिलेगा देखने को। तो ये हिसाब किताब है। यू गॉट योर रूम, लेट्स गो अप। ये भाई हमारा सारा बैग हिसाब किताब यहाँ पड़ा हुआ है। ये भाई इनका रिसेप्शन, और यहाँ पे एक सांता भाई साहब बने हुए हैं। तो एक देश भाई जो काफ़ी गरीब है और काफ़ी सारे कूप से गुजर रहा है भाई, ये यहाँ पे जो है ना मिलिट्री शासन है। तो इस देश में एक अच्छी प्रॉपर्टी का रहने का मज़ा ही अलग है। एक रात की बात है क्योंकि कल हम लोग निकल जाएंगे सियरा लियोनी, नॉट सनी लियोनी, सियरा लियोनी। तो गाइज़ मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ, जो हमें रूम मिला है फिलहाल। मैंने अपग्रेड दिया है यूट्यूबर होने के नाते। वाह भाई काफ़ी बड़ा रूम। सबसे पहले रूम में आपको मैं दिखाता हूँ इस रूम का नज़ारा, बाहर का नज़ारा दिख रहा है, अटलांटिक ओशन। भाई साहब क्या दिख रहा है नज़ारा ना, वाह। हालांकि भाई देख रहे हो धुंधली है, सारा का सारा पॉल्यूशन है भाई वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी देखा है ये। लेकिन ये देखो, ये भाई पूल है, यहाँ पे जाएंगे थोड़ा स्विमिंग के लिए। और ये भाई पूरा होटल का पार्ट है, यहाँ पे कुछ लोग हैं यहाँ पे पूल का आनंद लेते हुए। और ये सबसे जो मस्त लगा मुझे इस रूम का भाई व्यू है, जरा दिखाता हूँ मैं वाइड एंगल में करके। देखो भाई एकदम पूरा बड़ा सा दे रखा है इन्होंने व्यू। हालांकि धुंधला है काफ़ी, क्योंकि लाइक पॉल्यूशन है भाई, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है ना, क्या बताऊँ। ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे नज़ारा, और ये इस तरह का व्यू है। बहुत से जो आप छोटे छोटे देख रहे हो उधर बोट्स हैं। अच्छा खासा बड़ा स्पेसियस रूम है भाई। एक टीवी भी दे रखा है जो कभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं नहीं। बट हाउ डू यू रिकमेंड, लाइक डू यू से 1 out of 1 to 10? I would say 9, especially because most of Conakry is like Okay, very Africa. Yeah, right. थोड़ा ये लग रहा है यूरोप है। This is like a little Relaxing. place to just escape from everything. I feel like I'm not in Guinea. It's a different world. ये कुछ ऐसा दिख रहा है बेसिक सा वॉशरूम। आई होप। चलो शैम्पू वगैरह दे रखा है भाई, शैम्पू की बड़ी दिक्कत है। मैं ऐसे कपड़े में हूँ फिलहाल अभी, जो मैंने लिया है ना भाई वेस्ट इंडीज़ में कपड़े मस्त काम आ रहे हैं। सोच रहा हूँ वापस से बाल बनवा लो यहाँ पे। नाइस। एक स्विमिंग पूल भी है, तो जाए स्विमिंग के लिए भी जाएंगे। और यहाँ पर एक और मिरर है, तो 3 मिरर है यहाँ पे, और इतना बड़ा व्यू है भाई। तो ये है हिसाब किताब, ऐसा दिख रहा है रूम, बाहर का नज़ारा और अंदर का नज़ारा। तो भाई होटल में चेक इन करने के बाद I just want to say that a pickup just passed us, and the pickup was full of oranges, and there was a guy sitting on top of it with an AK-47. Like, gotta protect the oranges. तो भाई ये बोल रहा था मैं कि चेक इन कर लिया हम होटल में, और अब हम जा रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे फेरी पोर्ट है। क्यों जा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि इसको भाई वीज़ा कल नहीं मिला। आपको मैंने बताया था कि इसको वीज़ा नहीं मिला, इसके पासपोर्ट में मुझे मिल गया है भाई। I'm not recording you. I'm not recording you. क्या कॉल पुलिस? अरे दिमाग ख़राब साला, यहाँ पे भाई वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है यार। यहाँ पे ना मिलिट्री शासन होने की वजह से ना बहुत दिक्कत है भाई यहाँ पे वीडियो बनाना ना। चलिए सब धमकी देते हैं, पुलिस को कॉल कर देंगे भाई। थोड़ा वीडियो बनाना यहाँ बहुत मुश्किल है, पुलिस को कॉल कर दो। करो किस बात का भाई, पुलिस को कॉल कर देंगे, धमकी दे रहा है। तो भाई जा रहे हैं यहाँ पे पता लगाने के लिए कि क्या सीन है, इसका वीज़ा क्या सीन है, क्या बिना वीज़ा के क्या ये एग्जिट कर सकता है। क्योंकि हम लोग का प्लान है यहाँ से जाएंगे सियरा लियोनी भाई, पास वाली कंट्री है सियरा लियोनी। यहाँ से भाई चलती है फेरी, तो कल प्लान है कि फेरी लेके जाने का। फिलहाल भाई इस स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हैं अभी। बहुत ही ज़्यादा भाई गंदा वेदर है यहाँ का, वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी देखी है मैंने दुनिया की भाई। दिल्ली इसके सामने कुछ नहीं है भाई। भाई यहाँ पे ऐसे रोड पे कपड़े सुखा रहे हैं भाई, गंदगी आ रही होगी वहाँ पे साफ़ कर रही है दीदियाँ, और यहाँ कपड़े सुखा रहे हैं, गंदगी से कोई मतलब ही नहीं है। सही है भाई। ये आ गए भाई हम लोग फेरी टर्मिनल। तो भाई ये है हमारे होटल का कुछ ऐसा पूल एरिया दिखता है, एकदम इन्फिनिटी पूल मान लो आप। भाई देख रहे हो क्या मस्त दिख रहा है यहाँ से नज़ारे। हालांकि हम लोग अभी आए शाम के 6:30 बजे, साढ़े वीज़ा का काम करने के बाद, तो बोल रहे हैं पूल क्लोज है। ये दिख रहा है भाई नज़ारे यहाँ से। ये है ओशन, अटलांटिक ओशन, और ये है पूल। मस्त बात था भाई ये, लेकिन अभी हम जा नहीं सकते भाई। हम लोग प्रॉपरली तैयार होके आए थे। इनफैक्ट ना हमने ना ये लिया था भाई ट्रेन, मोरितानिया के लिए लिया था कि भाई आँख में पड़ेगा तो ये ले लेते हैं। ये भी लेके आए थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका ना। कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े सडन छोटी छोटी बात। What happened? They say no or yes? Closer to 6. Closer 6? No chance? Depends if you want to follow the rules or not. Just jump. So my idea, he's leaving right now, and so I thought maybe if he leaves, his job is done. Maybe. तो भाई थोड़ा लेट हो गए ना, आज बहुत सारा काम करवाने लग गए, तो इसकी वजह से लेट हो गए। कोई नहीं, ऐसे नज़ारे अच्छे दिख रहे हैं ना, ज़रूरी वो है, नज़ारा होना चाहिए ज़रूरी बस। बाकी ठीक है। ये भाई मस्त सा पुल दिख रहा है। ये सनसेट हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि 6:30 बज गया भाई, फिर भी सनसेट अभी हो चुका है ऑलरेडी। क्या दिख रहा है ये। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? पैसे को ना आपने कभी आग लगाते देखा है? आज वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। जिस हिसाब से मुझे लूटा गया है ना आज यहाँ पे एम्बेसी ऑफ नाइजीरिया में, भाई साहब भैया बच्चा परेशान मत करो यार। हेलो, नाइस टू मीट यू। क्या बताऊँ, ये भाई
एम्बेसी ऑफ नाइजीरिया। मैं यहाँ पर आया था वीज़ा लगवाने के लिए और पहले मेरी बात हुई कि हाँ मुझे वीज़ा लगाना है। उसने कहा ओके ऑनलाइन जो पेमेंट करना है कर दो आप। तो ऑनलाइन भाई पेमेंट किया मैंने। इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए भाई नाइजीरिया का वीज़ा फ़ी है, सिंगल एंट्री देते हैं भाई वीज़ा पहले ये, ठीक है। लेकिन जो वीज़ा फ़ी है जो भाई मैंने पे किया है, जरा मैं आपको बताता हूँ कितना मैंने पे किया है अभी। 273 अमेरिकन डॉलर, $273 भाई इसका वीज़ा फ़ी है, ठीक है। चलो मैंने कहा भाई जो वीज़ा फ़ी है तो देना ही पड़ेगा, ये मैंने ऑनलाइन पे किया है। उसके बाद मुझे लगा यही फ़ी होगी, तो उसने कहा यार यही यूनिट पे यही अमाउंट ये लोग लोकल लोग भी बोल रहे थे कि अराउंड 3 मिलियन लोकल करेंसी तो आपको पे करना होगा। तो मुझे लगा यही फ़ी होगा। जब मैंने पेमेंट कर दिया तो बोलते हैं और निकालो भाई पैसे। मैंने कहा किस बात के पैसे, ऑलरेडी पेमेंट कर दिए $273। बोलते हैं नहीं आपको यहाँ पे देने होंगे पैसे। मैंने कहा कितने देने होंगे, $50 $100 नहीं, $350, $350 $350 प्लस 273 कितना होता है भाई? मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। 350 प्लस 273 एक सेकंड कितना हुआ? $623। अगर मैं इसको इंडियन रुपये में मल्टीप्लाई करूँ 53,000 रुपये, 53,000 रुपये एक सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए मैंने दिया है भाई नाइजीरिया वालों को। स्कैम हुआ है मेरे साथ परफेक्टली। 53,000 रुपये मैंने दिया है भाई एक वीज़ा के लिए। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वीज़ा मेरे लाइफ का होगा भाई 53,000 रुपये। बताता हूँ बात क्या हुई भाई कि इसके बाद ना पहले पेमेंट वगैरह कर दिया मैंने, सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जितने डॉक्यूमेंट भाई 1000 डॉक्यूमेंट थे मैंने डॉक्यूमेंट दे दिया उनको, ठीक है। और ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। उन्होंने बोला कि आपको देने होंगे यहाँ पे $350। मैंने कहा ये तो बात हुई नहीं थी, आप यहाँ कहाँ से निकाल लिए? बोलता देना होगा। मैंने कहा ओके मेरा वापस करो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं सबमिट करना है। तो फिर बोलते हैं जो तुमने $253 ऑनलाइन फिल किया उसको वापस कभी नहीं मिलने वाला। अब इस मोड पे आ गया भाई, $250 ऐसे फेंक रहा हूँ मैं। वापस अगर कभी अप्लाई करता तो $250 और देना पड़ता मुझे, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ गिनी के लिए वैलिड था जो मैंने पेमेंट किया था ऑनलाइन। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ा भाई। उसके बाद वो बोलते हैं कि आपको लोकल कैसे पे करना होगा, आप डॉलर से पे नहीं कर सकते। यहाँ पे जो इनका प्रोसेसिंग पिंग आई हो, मैं इनसे रिसिप्ट मांग रहा हूँ अभी, जो मैंने इनको 3 मिलियन दिया उनका रिसिप्ट मांगूंगा मैं। तो बोलते नहीं आपको लोकल करेंसी में पे करना होगा। मैंने कहा मेरे पास भाई लोकल करेंसी है नहीं। बाकायदा बंदे को लेके आए कि भैया ये बंदा तुम्हारा चेंज कर देगा। भाई लोकल करेंसी 6 मिलियन लेके आ रहा है, मुझे 6 मिलियन लेके दे रहा है उस बंदी को। और मुझे बोले कितने क्या रेट है, तो बोलता है 85 का रेट है। और मैंने कहा भाई मैंने तो 9200 का रेट में कल चेंज कराया है, 8500 और 9200, तो मैं 2 जीरो हटा रहा हूँ। मैंने कहा तो मैंने तो 9200 का रेट में कल चेंज करवाया है। तो वो बोलते हैं नहीं 8,500 का रेट मिलेगा, यही तुमको देना है तो दो। भाई इतनी स्कैम एम्बेसी कैसे कर सकती है यार। उसके बाद मैंने कहा चलो भाई मेरे पास ऑप्शन तो है नहीं, अब क्या करूँ मैं। $50 दिमाग और ख़राब। और फिर भाई मैंने फिर उनको देना पड़ा। मुझे 8,500 का रेट मिला, गंदा रेट मिला है। मतलब मेरे $50 और चले गए वहाँ पे। जो बनना चाहिए $300 वो बना भाई $350। ये सब होने के बाद भाई बंदे को बैठा के ला कर रखा है यार। कितना स्कैम की बड़ी दुकान खोल रखी है कि भाई बंदे को बैठा के रखा है कि चेंज करवाओ। मैंने कहा भाई 9200 का रेट है, बाहर में जाता हूँ, बाहर तोड़ा के आता हूँ। बोलते तुम बाहर जाओगे तो फिर हम एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम्हारे गए $250। भाई बात पे ये बोल रहे हैं जो तुमने ऑनलाइन पे किया तो वापस नहीं मिलेंगे अगर तुमने कुछ भी सियानाबाजी करने की कोशिश की तो। अब मैंने कहा भाई क्या ऑप्शन है ज़िंदगी में, ऑप्शन ही क्या है। फिर अब दिया $600, देखो वीज़ा मिलता है नहीं मिलता। अगर नहीं मिला ना भाई अंडे फोड़ के जाऊँगा इस एम्बेसी में, बोल रहा हूँ मैं। 55,000 रुपये लेने के बाद भाई आप मेरे को वीज़ा नहीं दोगे तो अंडे तो फोड़ना बनता ही है। ये भाई नाइजीरिया की एम्बेसी, इतनी स्कैमी एम्बेसी दुनिया में मैंने कभी नहीं देखी थी भाई। ये है एम्बेसी ऑफ नाइजीरिया। ये भाई यहाँ भाई डूइंग गुड। और दूसरी बात, वहाँ भी जो भी काम कर रहे थे दे वर नॉट नाइजीरियंस भाई, वो गिनी के लोग थे। और गिनी के लोगों ने स्कैम किया भाई, इतना बड़ा स्कैम क्या बताऊँ मैं तो रिसिप्ट मांगूंगा अभी। अगर रिसिप्ट दे देंगे भाई तो मुझे लगेगा ठीक है स्कैम नहीं हुआ है, मेरे लिए बहुत महंगा पड़ गया, अंडरस्टैंडिंग। अगर रिसिप्ट नहीं मिला भाई 3 मिलियन का ना, पक्का स्कैम है। चलो तो 3 मिलियन लोकल करेंसी मैंने पे किया, 3 मिलियन ब्रेडन ने पे किया है। ब्रेडन को एटलीस्ट साला 1 साल का वीज़ा मिला, 1 साल का भाई। इंडियन पासपोर्ट के लिए भाई मल्टीपल एंट्री का ऑप्शन होता ही नहीं। गिनी का ब्रेडन को भाई 3 साल का वीज़ा मिला, मुझे सिंगल सेम प्राइस हम दोनों ने पे किया था, मुझे मिला सिर्फ 1 महीने का, उसको मिला 3 साल का। हालांकि गिनी कौन ही आता है वापस से, इतनी स्कैमी कंट्री भाई कभी आऊँगा नहीं। वीडियो बनाने में इतनी प्रॉब्लम है, हर जगह पुलिस लगा रखा है, हर जगह मिलिट्री लगा रखी है, वो तो ठीक है। लेकिन इतना बड़ा स्कैम अभी तक मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। 50 कितने हज़ार का स्कैम हुआ है पता नहीं, क्या कर सकते हैं भाई, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। अब दे दिए पैसे, $250 चले जाते, ऐसे ही फालतू के बर्बाद हो जाते भाई। 25,000 रुपये ऐसे थोड़ी पानी में फेंक दूँ मैं। मैंने कहा 25,000 रुपये और ले ले यार, दे दे वीज़ा, जाना तो है ही नाइजीरिया भाई। आई डोंट नो, रिसिप्ट मिलता था आपको बताता हूँ और वीज़ा मिलता मैं आपको बताता हूँ भाई। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और उन्होंने कहा कि आपको वीज़ा मैं 2 बजे तक दे देंगे। देखते हैं क्या करते हैं वो भाई। सब के सब मिले जुले हैं, क्या कर सकता हूँ। ओके भाई फ्रस्ट्रेशन था, मैंने निकाल दिया कैमरा के ऊपर, थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ सच कहूँ तो।